दौरान चर्चा हुई हो। और आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर नव संकल्प शिविर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। दिल्ली से आए पत्रकार मित्रों व देश के अन्य हिस्सों से आए पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हैं। ये हमारी पहली प्रेस वार्ता है। सत्र का पहला दिन है। हमने आमंत्रित किया है विपक्ष के नेता संसद में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। हमारे साथ हैं प्रदेश के महासचिव और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय माकन जी। साथ है गौरव गोगोई जी, लोकसभा में सांसद एवं कांग्रेस पार्टी के उपनेता एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, राजीव अरोड़ा जी, विभाग से हमारे सचिव विनीत कोडिया जी, सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा औपचारिकता को तोड़ते हुए, क्योंकि इनको महासचिव जी को रिसीव करने जाना है, कांग्रेस अध्यक्षा को, सबसे पहले ये अपना वक्तव्य कर लें और कोई सवाल हो तो उनसे पूछ लें, उसके बाद ये चले जाएंगे, फिर हम प्रेस वार्ता आगे आरंभ रखेंगे। आदरणीय माकन साहब। पवन खेड़ा जी, झा जी और यहाँ पर उपस्थित पूनिया जी, राजीव अरोड़ा जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो जो हमारे पत्रकार बंधु बाहर से आए हुए हैं उनका मैं उदयपुर में राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यहाँ पे ठहरना और व्यवस्था सभी की सभी ठीक रहेगी। साथियों, ये अरे भैया बैठ जाओ ना, नीचे हो गए, बहुत ही ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर है और इस ऐतिहासिक शिविर के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर आप सब लोगों को मालूम है कि 6 सब्जेक्ट कमेटी बनी है जिनका डिस्कशन हो रहा है। तो आज मैं बतौर राजस्थान के प्रभारी के नाते नहीं, बल्कि जो 6 सब्जेक्ट्स का जो डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर 2 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर सब लोगों की नजर है, एक पॉलिटिकल जिसके चेयरमैन खड़गे साहब और उसके अंदर ही मेंबर गौरव गोगोई जी यहाँ पे हैं, और दूसरा संगठन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं बतौर सदस्य होने के नाते मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा, फिर दोहराना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के ऊपर पैनल्स कुछ लोगों के बने हैं और वो पैनल कमेटी के डिस्कशंस कई बार आपस में सब लोगों के हुए हैं और कुछ बिंदुओं को लेकर के वर्किंग कमेटी के बीच में भी जो पैनल के कन्वीनर्स हैं उन्होंने अपनी बात को रखी। जहां तक के संगठन का मामला है, संगठन की बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन के पैनल है उसके अंदर हम लोग का जो डिस्कशन है, जो हम लोग की चर्चा है, चिंतन शिविर के बाद और जो हमारे पैनल के सजेशंस हैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन में अडॉप्ट होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से संगठन में कांग्रेस पार्टी का अलग अलग स्तर में नीचे से लेकर के ऊपर तक आप एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे के पूरे देश के अंदर देखेंगे। हम लोग का ये मानना है कि बदलते समय के साथ जो संगठन का ढांचा कांग्रेस पार्टी का है वो शायद नहीं बदला। अभी भी कांग्रेस पार्टी के संगठन का ढांचा और जो हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारे जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरीज और जो काम जो बांटे जाते हैं वो वही पुराने 50 साल 60 साल पुराने तरीके से है, उसके अंदर कोई अमूलचूल बदलाव नहीं हुआ है। हमारे डेमोक्रेसी के टूल्स, लोकतंत्र के बहुत सारे हथियार नए नए आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने संगठन के अंदर उस तरीके से अमूलचूल जो परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया। जैसे
मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हम लोगों ने के बीच में चर्चा हुई है और एक तरीके से कंसेंसस बन रहा है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन उस पे अभी तक के उसको अमल में नहीं लाया गया जो हम सबके सब लोगों की इच्छा है होना चाहिए। हमारे जो सबसे छोटा यूनिट है वो पोलिंग बूथ का है और उसके ऊपर एकदम सीधे ब्लॉक आ जाता है। होना चाहिए वो नहीं किया। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हम लोगों ने के बीच में चर्चा हुई है और एक तरीके से कंसेंसस बन रहा है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन उस पे अभी तक के उसको अमल में नहीं लाया गया जो हम सबके सब लोगों की इच्छा है होना चाहिए। हमारे जो सबसे छोटा यूनिट है वो पोलिंग बूथ का है और उसके ऊपर एकदम सीधे ब्लॉक आ जाता है। तो ब्लॉक और पोलिंग बूथ के यूनिट के बीच में हर ब्लॉक में 3 से लेकर के 5 मंडल समितियां हमारी होनी चाहिए पूरे के पूरे देश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सुझाव हम लोगों के बीच में चर्चा में है और जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 15 से 20 बूथ का एक मंडल और 3 से लेकर के 5 मंडल का एक ब्लॉक, इस तरीके का हमारा पूरे के पूरे देश के अंदर संगठन के अंदर और नीचे तक के हम लोग मजबूती से लेकर के जाएं, इस चीज के लिए हमारी कोशिश है। दूसरा, हम लोग हमेशा अक्सर चुनाव के समय ही हम सर्वे एजेंसीज को आउटसोर्स के माध्यम से हम लेकर के आते हैं। हमारे ये चर्चा हम सब लोगों के बीच में हुई है और इसमें भी कंप्लीट यूनानिमिटी लगभग है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो चुनाव के समय नहीं, लगातार सर्वे करे जनता के इश्यूज को समझने के लिए और किन मुद्दों को हम लोगों को और तेजी से जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि समय जैसे जैसे बदल रहा है, हम लोगों ने अपने आप को बहुत सारी चीजें हम लोग आउटसोर्स करते हैं या हम लोग उसको तेजी से नहीं कर पाए। तो ये पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट एक ये हमारा इन हाउस डिपार्टमेंट होगा जो कि हमारे सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि डेली जिस तरीके से लोगों की इच्छा, लोगों की सोच, क्या लोगों के बीच के अंदर मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त विपक्ष होने के नाते उठाना चाहिए, इस चीज का फीडबैक का मैकेनिज्म अब जो कि टेक्नोलॉजिकली अब संभव है, उस चीज को हम लोग लेकर के आएंगे। एक हम लोगों के यहां पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो कार्य अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जो कार्य खराब करता है पदाधिकारी उसको पनिश नहीं किया जाता। तो इसके लिए मापदंड के तय करने के लिए एक अलग से असेसमेंट विंग बना करके उसके लिए एक यूनानिमिटी और एक कंसेंसस हम लोगों के में बन रहा है कि एक असेसमेंट डिपार्टमेंट, असेसमेंट विंग या एक कोई तरीका हमारे पदाधिकारियों की असेसमेंट करने का हो और जो अच्छा काम कर रहे हैं पदाधिकारी उनको आगे प्रमोट करा जाए और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको अपने पद पे नहीं रखा जाए। उसी के साथ साथ में डिसिप्लिन के ऊपर किस तरीके से डिसिप्लिन को और तेजी से इन्फोर्स किया जाए, इसके लिए भी हमारे संगठन के अंदर चर्चा हुई है और संगठन के अंदर डिसिप्लिन और मजबूत किए जाने के लिए भी क्या हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक और बात हम लोगों के बीच में आई है जिसको हम लोग ना केवल हमारी कमेटी बल्कि और जनरल ओवरऑल हमको लगता है कि हमारे हर लेवल पे कमेटी के अंदर 50% युवा, 50% लोग जो हैं वो 50 वर्ष से कम, क्योंकि 35 वर्ष तक के तो यूथ कांग्रेस के अंदर आते हैं, तो कम से कम 50% हमारे हर लेवल के ऊपर कमेटी में नीचे से लेकर के ऊपर तक के 50% युवा हर हालत के अंदर होने चाहिए। ये भी हम लोगों के बीच में चर्चा है और इस चीज को भी हम लोग आगे लेकर के हम जाएंगे। तो ये 4-5 चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारी और संगठन के अंदर अच्छे सुझाव आ रहे हैं और जैसे जैसे आगे हम 2-3 दिन डेलिब्रेट करेंगे, हमारे लगभग 70 के करीब मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कमेटी में है, संगठन की कमेटी में है और हम लोग जो हैं इस बात की चर्चा हम लोग आपस में कर रहे हैं। कौन सा मंडल
ने हमारे अभी संगठन के अंदर सबसे नीचा लेवल बूथ होता है, उसके एकदम झटके से उसके ऊपर ब्लॉक आ जाता है। राजस्थान के अंदर जैसे 100 बूथ के ऊपर एट एन एवरेज एक ब्लॉक है, तो हम लोगों के जो है ब्लॉक के नीचे बूथ जो आता है वो बीच में हमारे यहाँ पर संगठन, क्योंकि पहले जमाने का इस तरीके के संगठन बने हुए हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सिर्फ होते थे, तो अब ये हम लोगों ने तय कर रहे हैं और एक इस पे कंप्लीट यूनानिमिटी है कि एक बीच के अंदर मंडल होना चाहिए 15 से 20 बूथ का, और 5 के करीब, लगभग 3 से 5 डिपेंडिंग कि ब्लॉक कितने बड़े हैं, वो मंडल कमेटी, ये इंटरमीडिएरी कमिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन इसको फॉलो लेटर एंड स्पिरिट में नहीं किया जा रहा, तो इसको नाम दे करके हम मंडल समितियां, मंडल कमेटीज हम लोग बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अंत में आप देखेंगे कि हमारे सभी लोगों का जो डिस्कशन हो रहा है, संगठन हमारा जिस तरीके से काम करता है, जो उसके अंदर अलग अलग हिस्से हैं या जिम्मेवारियां हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे, और जिसकी नींव यहां पर हम लोग इस शिविर में रखने वाले हैं, जिसका नाम नव संकल्प शिविर हमने इसीलिए दिया है कि नए संकल्प, नए रिजॉल्व के साथ में हम लोग ये कार्य करेंगे। एक एक करके No, youth means 50, below 50% below 50 in all the committees, because already we have our youth congress which takes care of people up to 35 years. So from 35 to 50, or also people from youth congress less than 50%, less than 50 years of age, would be at least 50% in all the committees, block committees, district committees, including CWC. Everywhere it should be less than 50 years, should be 50% at least. देखिए, ये भी हम लोगों के चर्चा में आया है। एक वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है, और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है, वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए, और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो, और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। उसके अलावा कूलिंग पीरियड और जो है अपनी जो पोस्ट के ऊपर है, उसके ऊपर भी जो चर्चा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट के ऊपर 5 वर्ष से ज्यादा ना रहे, और अगर उसको 5 वर्ष से ज्यादा रहना है तो कम से कम 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड उसको रहे, और फिर उसके बाद में वो वापस उस पद के ऊपर आए। अजय जी, इंग्लिश में भी एक बात। इंग्लिश में which ones do you want? What is being discussed is a proposal, and it is almost a complete unanimity amongst the panel members. We'll take it and we'll discuss it within the full committee, that it should be one family, one ticket only. And if another member of the family wants to contest the election, then that member of the family should have worked in the organization for at least 5 years. It should not be that suddenly a senior leader wants his family, some member from his family to contest, and suddenly he gets the ticket without any work in the party. So in order to ensure that the party leaders, they do not give ticket to their kins or to their relatives without any work in the party, at least 5 years of work, prior work, would be required for any person who wants to contest in the party. So this is the genesis behind this formula. And the second thing which you asked, any person who is holding a post
continuously for 5 years should have to step down, and there should be a cooling period of at least 3 years for that person to come back on the same post. So more than 5 years a person should not be on the same post. देखिए, अभी जो चर्चा है मैं अभी उसी की बात कर सकता हूं जो हो रही है। अभी 50% हमारे 50 वर्षों से कम लोग युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए जब बात है तो वो भी रहेंगे, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके अनुभव का भी हम लोग फायदा उठाएंगे। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। देखिए, ये चिंतन शिविर हमारे पार्टी के मुद्दों के ऊपर है। पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव से हो रहा है, वो एक अलग प्रोसेस चल रहा है। तो ये दोनों की दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हमारी बहुत सारी चीजों में हम लोग जो अपना सुझाव देंगे वो टाइम लिमिट के साथ देंगे। जैसे मंडल कमेटीज बनने की बात है, एक हम लोगों में चर्चा है कि इसको हम लोग 2 महीने 3 महीने का हम टाइम लिमिट दें। तो अलग अलग चीजों के लिए हमारी कोशिश है कि टाइम लिमिट दें। और वैसे भी जब संगठन का चुनाव चल रहा है तो मेरे ख्याल से संगठन के अंदर जो हम बदलाव चाहते हैं वो ये राइट टाइम है कि जब हम लोग कहें, और इसके साथ साथ में ये हो जाए। ऐसा कुछ चीजें नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी छोड़ दो ना। Let us see. Absolutely, this is what I have said in the beginning itself, that this Nav Sankalp Shivir is going to usher in a new era. It would transform the way Congress party functions as an organization. We are going to make some big changes in the organization. Good and bad thing about Congress is that we are the oldest political party in the country. We've got our own way of working. But we all feel that somehow in past 2 decades, with the new tools of democracy evolving, somehow our opponents have been faster than us to catch up with the emerging and new tools of democracy. So we are going to make changes in our organization in such a way that the new tools of democracy can be used in a better way, more efficient way by the Congress party. I have given a few examples like these surveys. Why don't we have an in-house continuous survey for our own? Why don't we have our own department? Why do we have to rely upon external agencies for conducting surveys for us? So that is how there's a suggestion to have public insight department. That insight department will continuously, throughout the year, every day, 24 hours a day, will conduct continuous surveys and tell us what exactly the people want and how the party should respond. So these new tools of democracy would be used more efficiently in the new organizational setup with the new set of departments which we are proposing. Sir, Ashish ABP News. देखिए, मैं आप गांधी नॉन गांधी ये सब की सब चीजें इससे नहीं कोई लेना देना है, क्योंकि हमारा ये सब चुनाव से हमारे अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मैं आपको बता रहा हूं जो जनरल हमारे ऑफिस बेयरर्स, अब कई हमारे ऑफिस बेयरर्स कई सालों से जनरल सेक्रेटरीज हैं, कई सालों से सेक्रेटरीज हैं। तो 5 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति एक जगह के ऊपर नहीं, बहुत सारे लोग हमारे एक ही जगह के ऊपर, एक ही पोस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं और बहुत सारी जगह वेकेंट है।
तो ये दोनों चीजें साथ साथ में अब आगे से नहीं चलनी चाहिए। आखिर लास्ट I have, Sunil ji, I have said this, I would repeat it for you again, that at all the levels, there is a proposal that less than 50 years should be at least 50% of those committees. So from down to top, the proposal is, what we are discussing is that 50 years, less than 50 years should be 50% at all the levels. Eh? Well, that is for the elections to decide. Chintan Shivers or the Nav Sankalp Shivers cannot decide about who should be the, it is for the elections to decide. One family, one ticket, I have already said that anyone who wants to contest should have worked in the party.